हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग के टाइप सी क्वेश्चंस। इसके अंदर आपको 25 टाइप सी क्वेश्चंस दे रखे हैं। दैट मीन्स 25 टाइप सी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। हम जो करेंगे आज 1 to 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे और उसको रन करके दैट मीन्स एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या है? दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम फ्रॉम द यूजर एंड कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है जब भी आपको यूजर से इनपुट कराना होता है तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? दैट इज इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन जो होता है जब भी आप इनपुट करा रहे होते हो वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में लेता है? दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट कराता है। हमें करना क्या है? क्योंकि हमें अमाउंट जो इनपुट कराना है वो किस में कराना है? दैट इज इंटीजर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनपुट कराना है दैट इज वो भी इंटीजर में, और जो टाइम इनपुट कराना है वो भी इंटीजर में इनपुट कराना है। तो उसको हम टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इनपुट के साथ? दैट इज इंट फंक्शन। अगर आपको डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स में चाहिए होता, सपोज अगर आपको 2.5 ईयर्स में चाहिए होता, आपको इंटरेस्ट 3.5 पे चाहिए होता, तो आप इंट की जगह क्या यूज करते हैं? दैट इज फ्लोट। टाइप कास्टिंग में आप क्या यूज करते हैं? दैट इज फ्लोट यूज करते हैं। चलिए पहले प्रोग्राम को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दैट इज टर्म दैट इज टाइम, और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय दैट इज 100। जो भी आपका आउटपुट आएगा ये क्या होएगा? दैट इज सिंपल इंटरेस्ट होएगा। तो हम यूजर से सबसे पहले इनपुट कराते हैं, उसको मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्लीज एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। वो किसके थ्रू आ रहा है? इनपुट के थ्रू आ रहा है। उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और किस वेरिएबल के अंदर ले ले रहे हैं? दैट इज पी वेरिएबल के अंदर ले ले रहे हैं। सपोज पी के अंदर यूजर ने इनपुट करा है दैट इज 5000। देन हमने क्या मैसेज दिया? नेक्स्ट मैसेज हमारे पास क्या है? प्लीज एंटर टाइम फॉर लोन। ये जो टाइम आपका होगा ये ईयर्स में होगा, तो हमने अगेन इसको टाइप कास्टिंग करा इनपुट कराने के लिए, दैट इज इंटीजर में टाइप कास्ट करा और इसको हमने इनपुट कराया दैट इज सपोज 5 ईयर्स। देन हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया कि इस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, दैट इज वो हमारा किस पे जाएगा? आर वेरिएबल के अंदर जाएगा। वो भी हमने 5% ले लिया सपोज। तो अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? दैट इज एस आई इक्वल्स टू हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? दैट इज 5000 मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज हमारा टाइम क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज हमारा 5 है, और डिवाइड बाय 100। ये जो आपका आउटपुट आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या प्रिंट कराया? पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो पी के अंदर वैल्यू गई थी वो प्रिंट कराइए। देन हमने टाइम इनपुट प्रिंट कराया, दैट इज जो टाइम के अंदर वैल्यू हमने यूजर ने इनपुट कराई थी वो प्रिंट कराया। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंट कराया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या है। देन हमने उसका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए एंटर करता हूँ। सबसे पहले हम क्या इनपुट करा रहे हैं? दैट इज 5000। ये हमारा किसके अंदर जाएगा? दैट इज आपका पी के वेरिएबल के अंदर जाएगा। दैट इज पी वेरिएबल के अंदर इनपुट हुआ। देन हम क्या करा रहे हैं? दैट इज टाइम फॉर लोन, दैट इज 5 ईयर्स हम इनपुट करा रहे हैं। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हम 5% दे रहे हैं। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो क्या है? 5000, ये प्रिंट हो रहा है। देन हमारा टाइम क्या है? 5 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5। इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आ रहा है? दैट इज 1250 रुपीज आ रहा है। दैट मीन्स इस अमाउंट पे 5 साल पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो कितना होगा? 1250 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको क्या बोला गया? राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन टेम्परेचर ऑफ 7 डेज, दैट इज मंडे टू संडे। 7 डेज का यूजर से आपको टेम्परेचर इनपुट कराना है एंड देन डिस्प्ले द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ वीक। हमें करना क्या है? यूजर से 7 दिन का टेम्परेचर इनपुट कराएंगे। तो हम क्या करेंगे? 7 दिन का टेम्परेचर मंडे का हम एम में इनपुट करा लेंगे, ट्यूसडे का टी के अंदर इनपुट करा लेंगे, वेडनेसडे का डब्ल्यू के अंदर इनपुट करा लेंगे, थर्सडे का टीएच के अंदर इनपुट करा लेंगे, फ्राइडे का एफ के अंदर इनपुट करा लेंगे, सैटरडे का एस के अंदर इनपुट करा लेंगे, और संडे का एस यू वेरिएबल के अंदर इनपुट करा लेंगे। जो भी इनपुट हम करा रहे होंगे उसको अगेन टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर के थ्रू, और हम इन वेरिएबल्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब इन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ गई। मंडे का टेम्परेचर आ गया, ट्यूसडे का टेम्परेचर आ गया, वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया, थर्सडे का टेम्परेचर आ गया, फ्राइडे का टेम्परेचर आ गया, सैटरडे का टेम्परेचर आ गया, संडे का टेम्परेचर आ गया। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप एक वेरिएबल ले लो। सपोज हमने यहाँ पे लिया ए वी टेम्प इक्वल्स टू जितने भी आपके नंबर ऑफ डेज थे, सपोज मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे
प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, दैट इज 7। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। जो एवरेज निकल कर आएगा वो किसके अंदर आएगा, एवी टेम्प वेरिएबल के अंदर निकल कर आएगा। फिर आपने क्या करा, एवरेज टेम्परेचर फॉर दिस वीक इज, उस वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करा दी है। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 2 है। तो हमसे क्या बोला गया, एंटर टेम्परेचर फॉर मंडे। सपोज मैं यहाँ पर इनपुट करा देता हूँ 34, सॉरी 33 हो गया। ट्यूसडे का मैं 34 करा दे रहा हूँ, वेडनेसडे का मैं 35 करा दे रहा हूँ, 10 36 37 और 38 इनपुट करा दिया, और 39 संडे का इनपुट करा दे रहा हूँ। हर दिन एक इंक्रीज हो रहा था। जो मेरा एवरेज टेम्परेचर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, दैट इज उसने इन सबको टोटल करा और डिवाइड करा किससे, दैट इज 7 से, दैट इज नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करा और आपका टेम्परेचर निकल कर आ गया। अभी जो टेम्परेचर निकल कर आ रहा था, क्योंकि मैंने जो डिवाइड करा था वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से निकल कर आया था, तो आपका फुल डिवीजन हुआ। दैट मीन्स कंप्लीट डेसिमल पॉइंट्स में नंबर आपका डिवीजन होकर आया। अगर मैं यहाँ पर डबल सिंगल फॉरवर्ड स्लैश की जगह डबल फॉरवर्ड स्लैश ले लेता तो उस कंडीशन में क्या होता, आपको ये सिर्फ कितना देता, आउटपुट जो आपका आता दैट इज 31 आता, वो डेसिमल पॉइंट्स नहीं लेता। ये क्यों, क्योंकि आपका डबल फॉरवर्ड स्लैश किस लिए होता है, दैट इज फ्लो डिवीजन के लिए। फ्लो डिवीजन का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट्स नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को अपने कर देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। लास्ट में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। ये आ गया, हमसे बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स, दैट मीन्स एक्स वाई और जेड हमें यूजर से इनपुट कराना है, एंड कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये हमें कैलकुलेट करके देना है। क्या है, दैट इज 4x टू द पावर 4 प्लस 3y टू द पावर 3 प्लस 9z प्लस 6 पाई। पाई की वैल्यू आपको क्या है, दैट इज 3.14 होती है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो हम इनपुट करा लेंगे। अब आपको x यूजर से इनपुट कराना है, y यूजर से इनपुट कराना है, z यूजर से इनपुट कराना है। तो हमने मैसेज दिया, वैल्यू x के अंदर ले ली, y के अंदर ले ली और z के अंदर ले ली। सपोज मैंने x के अंदर लिया है 2, y के अंदर लिया है 2 और z के अंदर लिया है 2। हमारे पास क्या है, 4x टू द पावर 4। यहाँ पर मैंने क्या करा है, x1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2 है, टू दी पावर के लिए आप एक्सपोनेंट के लिए क्या देते हो, 2 स्टार्स देते हो और 4 लिखा है। अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां पर जो आपके पास आउटपुट आएगा वो x1 के अंदर क्या आएगा, दैट इज सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, ये पोर्शन सॉल्व होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर जो होता है आपके इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो प्रेसिडेंस जो होता है वो हायर होता है। एक्सपोनेंट का जो प्रेसिडेंस होता है वो हायर होता है किससे, मल्टीप्लाई साइन से, दैट मीन सिंगल स्टार से। तो उस कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज आपका आउटपुट होगा दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 64। तो x1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 64 आएगी। अगर मैं ये एक्सप्रेशन देखूं तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये गलत हो रहा है, तो उसको हमने नीचे दोबारा से सॉल्व करा है। हमने उसको क्या करा है, सिर्फ यहाँ पर क्या करा है, यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, जो ब्रैकेट्स होंगे वो पहले सॉल्व होंगे, जो इनर ब्रैकेट्स होंगे वो पहले सॉल्व होंगे। इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 2। तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, दैट इज 8। अब 8 टू दी पावर 4, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। आई थिंक इसका आएगा 4094 आउटपुट आएगा, दैट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 8 देन मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आउटपुट 4094 अप्रॉक्स आएगा। तो अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन जो है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये सही है। काफ़ी जगह हमने देखा है कि लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करने में क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो गलत हो जा रहा है, क्योंकि हमें 4x दैट मीन्स 4x टू द पावर 4 करना है। 4x कब आएगा, जब हम ऐसे देंगे, क्योंकि सिंगल स्टार की जो दैट मीन्स मल्टीप्लाई साइन की जो
प्रेसिडेंस वैल्यू है वो लोअर है किससे, दैट इज एक्सपोनेंट, आपकी जो पावर साइन है उससे लोअर प्रेसिडेंस वैल्यू है। तो पहले आपका क्या होता है, जो आपका एक्सपोनेंट साइन है पहले वो सॉल्व होते, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट साइन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, दोनों ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा मैं आपको। अगर मैं इसको 3 को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं x की वैल्यू 2 देता हूँ, y की वैल्यू भी 2 दे रहा हूँ, z की वैल्यू भी 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, दैट मीन्स x1 की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 64। वो किस बेस पे आ रही है, दैट इज क्या सॉल्व हो रहा है, 2 टू द पावर 2, तो क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। देन 4 की पावर आपका क्या आ रहा है, 4, तो आपका आउटपुट क्या आ जा रहा है, 64 आ जा रहा है। ऐसे हमने y की वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दिए, तो y 2 टू दी पावर 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज अगेन, एंड उस टू दी पावर 3 उसकी वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज आपके 24 आ जा रही है। ऐसे अगेन 9 टू दी पावर, ये तो सही है, सिर्फ इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए मैंने दोबारा दूसरा प्रोग्राम बनाया है। चलिए उस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। वो ये है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसको भी सॉल्व करके, शायद मैं चेक कर ले रहा हूँ किस नाम से है, ये start.py किस नाम से है, दैट इज आई थिंक Q8 के नाम से है। तो मैं प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, Q8 Q8.py एंटर करते हैं, नहीं है, चेक एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को ही चेंज कर देता हूँ। मेरे पास ये प्रोग्राम बना हुआ होगा, नोटपैड प्लस प्लस खोल लेते हैं अपना, नोटपैड प्लस प्लस में इन सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ मैं, और अपने फोल्डर से फाइल खोल लेता हूँ, ओपन, दैट इज डी ड्राइव में है मेरे, टाइप नाम के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, और टेस्ट चैप्टर 8 के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है दैट, और मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 3, सॉरी Q3 के नाम से थी, वो जो फाइल थी Q3 थी। मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये है Q3 के नाम से फाइल थी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। हम 8 दे रहे थे, Q3.py, x की वैल्यू मैं 2 दे रहा हूँ, y की वैल्यू 2 दे रहा हूँ, z की वैल्यू 2 दे रहा हूँ। तो अब देखिए आउटपुट अब उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, x दैट मीन्स 4096 आ रहा है, 2016 आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18.4 आ रहा है। देन इसको क्या कर दे रहा है, देन हमने इसका क्या करा है, दैट इज ये एक्सप्रेशन को टोटल प्रिंट करा दिया है, ये आपका आउटपुट आ गया। रिजल्ट में हमने क्या दे रखा है, अगेन हमने यहाँ पर फिर गलती कर रखी है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं दिए, तो इस हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ रिजल्ट के अंदर वैल्यू जो प्रिंट करा लेते हैं वो कराते हैं, दैट इज हमारे पास वैल्यू किसके अंदर आ रही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब टोटल जो आना चाहिए वो सही आना चाहिए। चलिए दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, अगेन 2 2 2, अब जो आपका टोटल आ रहा है वो सही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पर भी सही कर लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, या तो हमें इस लाइन को, दैट मीन्स ये रिजल्ट वाली लाइन को चेंज करना पड़ेगा। दो कंडीशंस हो सकती है, या तो आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दो, दैट मीन्स ये वाले स्टेटमेंट्स ऐसे यहाँ पे लिख दो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे RES इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, दैट मीन्स इनका टोटल भी आप प्रिंट करा दो। तो एक्सप्रेशन जो आपने मैंने बताया डेटा टाइप वाले चैप्टर के अंदर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बताया गया। जब आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस आप वहाँ पे पढ़ेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में ऑपरेटर नाम की एक फाइल बनी वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बताया गया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस लिए होता है कि सबसे पहले ऑपरेटर किस
किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, दैट इज एक्सपोनेंट साइन वाले ऑपरेटर को मिल रही है। देन उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को मिल रही है। तो अगर हम ये लिखते हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा था, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो हमारा ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है। चलिए आप दोनों तरीके से करके देख लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं उसमें हमसे क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 4 से क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर ऑफ सेकंड्स एंड प्रिंट इन अ फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स। फॉर एग्जांपल 200 सेकंड्स आर प्रिंटेड एज 3 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, सपोज यूजर जो इनपुट करेगा टीएस के अंदर जो क्या गया 200 गया है, आपको पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, दैट इज 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आपको मिनट्स निकालना है, सपोज अगर मैं एम की बात करूँ मिनट्स निकालना है, तो अगर आप 200 को फ्लोर डिवीजन करेंगे, फ्लोर डिवीजन का मतलब है इसके डेसिमल पॉइंट्स नहीं चाहिए, 60 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 3 क्वेश्चन आएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, 3 होगा, तो आपके मिनट्स कितने होगा, 3 होगा। देन आपको क्या निकालना था, सेकंड्स निकालना थे। तो अगर आप एस ले लो, एस के अंदर अगर 200 मॉडुलस ऑपरेटर आपको पता है किस लिए यूज होता है, दैट इज रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। अगर मैं 60 से रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या रिमाइंडर निकल कर आएगा, दैट इज 20 निकल कर आएगा, क्योंकि 180 तक जाएगा और 180 के बाद हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 20 रिमाइंडर आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो आपके क्या होगा, सेकंड्स हो गए। अगर मैं यहाँ पर मिनट्स में मैं लिख लेता, दैट मीन्स m इक्वल्स टू 200 सिंगल फॉरवर्ड स्लैश डिवाइडेड बाय 60, तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाता। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास नहीं आता, दैट मीन्स कंप्लीट नहीं आता। यहाँ पर क्या आ जाता, 3.2 के अप्रॉक्स आ जाता आउटपुट। तो हमें क्या निकालना था, मिनट्स निकालने थे, उसके लिए हमने क्या यूज़ करा, फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश। और परसेंट रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 था। एग्जीक्यूट करते, 200 देता हूँ, 200 के अंदर कितना है, दैट इज 3 मिनट्स एंड आपके 20 सेकेंड्स। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ दैट इज 240, दैट मीन्स कितना होगा, 4 मिनट्स होगा और कोई भी सेकंड नहीं बचा। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम हमसे क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ ईयर एज अ इनपुट एंड चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर सबसे पहले हमें चेक करना होगा लीप ईयर होते कौन से हैं। तो आपके लीप ईयर कौन से होते हैं, दैट इज द ईयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एक्सेप्ट फॉर द एंड ऑफ सेंचुरी ईयर्स। जो सेंचुरी जो आपका ईयर होगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वो ईयर नहीं होना चाहिए जो सेंचुरी ईयर हो, दैट मीन्स 100 हो गया, वो 2000 हो गया, ये सारे नहीं होना चाहिए। विच मस्ट बी डिविजिबल बाय, दैट मीन्स 400। दिस मीन्स दैट द ईयर 2000 वॉज अ लीप ईयर ऑल्दो 1900 एंड वॉज नॉट, यानी कि 2000 तो आपका लीप ईयर है, सेंचुरी के एंड का जो आपका ईयर हो वो किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, दैट इज 400 से डिवाइड नहीं होना चाहिए कंप्लीटली। चलिए इसके अंदर आपका क्या होगा, आप यूजर से ईयर इनपुट करा लोगे। सपोज यूजर ने इनपुट कराया 2000, आपके पास क्या है, अगर ईयर के अंदर जो मॉडुलस है वो 4 से, दैट मीन्स अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड ईयर, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड 2000 दैट मीन्स ईयर की जो वैल्यू है मॉडुलस 100, ये इस किसके लिए, सेंचुरी के लिए, नॉट इक्वल्स टू 0। या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, या फिर आपका क्या है, दैट इज 2000 मॉडुलस 400 डबल इक्वल्स टू 0। अगर ये होगा तो जब आपका लीप ईयर होगा, या तो आपकी ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाए, ये 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाए, या फिर आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। अदरवाइज आपका लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर में क्या होते हैं, आपकी फैब के अंदर 29 डेज होते हैं, दैट मीन्स 3 ईयर के अंदर 366 डेज होंगे। तो कब आपका आएगा, वो इस कंडीशन में आएगा जो आपका ईयर होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, दैट इज 4 से डिवाइड होने के बाद
उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और 100 से डिवाइड होने के बाद उसका ईयर की जो होना वो रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन 400 से डिवाइड होने के बाद अगर 0 आता है तो वो लीप ईयर होगा। तो हमारे पास क्या है 2000, दिस मीन्स दैट द ईयर 2000 वाज अ लीप ईयर, ऑल्दो 1900 एंड 2020 वाज नॉट अ लीप ईयर। चलिए चेक करा लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दैट इज 5 इनपुट करते हैं। तो हम ईयर जो देते हैं वो क्या कर देते हैं, 2000 देते हैं। तो ये क्या है आपका, दिस ईयर इज अ लीप ईयर। तो हम एट प्रेजेंट कौन से ईयर में जी रहे हैं, दैट इज 2021 में। इसको चेक कर लेते हैं, ये आपका क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। 22 को चेक करते हैं, 22 हमारा लीप ईयर नहीं है। 23 को चेक कराता हूँ आपको, 23 आपका लीप ईयर नहीं है, जबकि आपका 24 जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। इस 24 के अंदर जो फरवरी होगा उसके अंदर 29 डेज होंगे, दैट मीन्स ईयर के अंदर 366 डेज होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स एंड प्रिंट इफ द फर्स्ट नंबर इज फुली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर और नॉट। दैट मीन्स हमें क्या करना है, यूजर से 2 नंबर इनपुट कराना है। तो हम 2 नंबर इनपुट कराएंगे, एक ए वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। हम क्या करें, एंड मैसेज देंगे यूजर को एंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि वो स्ट्रिंग में होगा, उसको हम टाइप कास्ट करेंगे अगेन इंटीजर के थ्रू, और वो ए वेरिएबल के अंदर सपोज ट्रांसफर कर दिया। हमने यूजर से इनपुट कराया 20, ए के अंदर क्या गया 20 गया। देन अगेन हमने मैसेज दिया एंटर सेकंड नंबर, अगेन उसको टाइप कास्ट किया इंटीजर में, और हमने किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज बी वेरिएबल के अंदर। सपोज यूजर ने इनपुट कराया दैट इज 4, हमने चेक कराया। रिमाइंडर चेक कराने के लिए आपका क्या होता है, दैट इज फुली डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपका पहला नंबर सेकंड नंबर से जब डिवाइड करो तो उसका जो रिमाइंडर आए वो क्या है, दैट इज 0 आए, तो वो क्या है, दैट इज फुली डिविजिबल है, अदरवाइज वो फुली डिविजिबल नहीं है। तो हमने इफ कंडीशन यूज करी है, इफ ए मॉडुलस बी दैट मीन्स डबल इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है 20, अगर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे 4 से तो ये फुली डिविजिबल होगा। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 20 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि हमने बी के अंदर 4 दिया था। अगर हम यहाँ पर बी के अंदर जो वैल्यू, ए के अंदर वैल्यू क्या दे देते 21 दे देते, और बी के अंदर वैल्यू क्या दे देते 5 दे देते, तो उस कंडीशन में क्या होता, अगर हम 21 को 5 से रिमाइंडर चेक कराएंगे तो क्या होगा, 5 4 20 तो आ गया, और रिमाइंडर आपका क्या बचा 1 बचा। उस कंडीशन में क्या है, ये नंबर फुली डिविजिबल बाय नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन जब फॉल्स होगी इसकी तो किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूँ 20 एंड 4 दे रहा हूँ, तो क्या 20 इज डिविजिबल 4। देन अगेन मैं 21 और 4 दे देता हूँ, या 5 कुछ भी दे देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या है 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, पहले नंबर से सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर से पहला नंबर जो है फुली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 डिजिट्स नंबर एंड देन प्रिंट द रिवर्स नंबर, दैट इज इफ द यूजर इनपुट 2 and 25 then the program should print 52, that is 5 and 2। तो हमें क्या करना है, यूजर से 2 डिजिट का एक नंबर इनपुट कराना है। सपोज यूजर इनपुट कर लेता है 72 या कुछ भी नंबर इनपुट कर लेता है। तो आपको पता है अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट है वो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि n के अंदर वैल्यू आ रही है n मॉडुलस 10, तो 72 को अगर मैं मॉडुलस करूँ 10 से तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, रिवर्सिंग द नंबर, किस नंबर को रिवर्स कर रहा है, तो आपके पास आएगा आउटपुट जाएगा रिवर्सिंग द नंबर 72 इज, देन वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा 72 मॉडुलस 10, तो 72 को अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या बचेगा, दैट इज 2,
देन उसके बाद उसको क्या प्रिंट करा रहे हैं, दैट इज फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 10। तो अब क्या आएगा, 7 10 सा 77 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज 7। तो 72 का उल्टा हो गया, ये 2 पहले प्रिंट हो गया और 7 बाद में प्रिंट हो गया। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, दैट इज 7 था। हम 2 डिजिट का नंबर इनपुट करा लेते हैं, 72 इनपुट करा लेते हैं, या 72 इनपुट करा लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 72 इज 2 and 7। इसको रिवर्स कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 52 देता हूँ तो दैट इज 2 and 5। तो बहुत सिंपल सा है, कभी किसी भी नंबर का अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना है, सपोज अगर मैं 1 2 3 का ही लास्ट डिजिट निकालना चाहता, 3 डिजिट का था, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 3, लास्ट डिजिट आ गया, बचा हुआ क्या रह गया 12। यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लिए, किसी भी XYZ वेरिएबल में ले लिए इसको बचे हुए को। अगर मैं वो कैसे लोगे आप, दैट इज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इक्वल्स टू 1 2 3, दैट इज फ्लोर डिवीजन बाय 10। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 12 हो जाएगी। अब इसका अगेन लास्ट डिजिट निकाल लो, दैट इज x मॉडुलस 10। x की वैल्यू हमारी यहाँ क्या थी, 12 थी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। तो बचा हुआ आप लास्ट में 1 रह गया, अब 1 को प्रिंट कर लो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। जब भी आपको लास्ट डिजिट निकालना होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करोगे। नेक्स्ट प्रोग्राम को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई राइटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू द प्रीवियस वन, दैट मीन्स वही है फॉर 3 डिजिट्स, दैट इज इफ द यूजर इनपुट 1 2 3 प्रोग्राम शुड प्रिंट 3 2 1। अगेन यहाँ पर क्या गया, दैट इज एन के अंदर सपोज यूजर ने इनपुट कराया 1 2 3, एन की वैल्यू क्या 1 2 3, हमने क्या करा x इक्वल्स टू एन, दैट इज 1 2 3 मॉडुलस 10। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई। देन हमने क्या लिया, x1 इक्वल्स टू एन फ्लोर डिवीजन बाय 10। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, दैट इज 12 हो गई, क्योंकि आपका क्या होगा 10 12 से 120, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया 12 आ गया। अब हमने मैसेज प्रिंट कराया, मैं ऊपर चले आता हूँ, रिवर्सिंग द नंबर, ये मैसेज आया, एन की वैल्यू प्रिंट हुई, एन की वैल्यू क्या है, दैट इज 123। देन किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज 3। देन आपने किसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, x1 मॉडुलस 10, x1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 12। अगर 12 को डिवाइड करूंगा 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। तो x1 यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, दैट इज 2 प्रिंट होगा, इससे क्या हो गया 2 प्रिंट हो गया। देन आपने क्या करा, x1 फ्लोर डिवीजन बाय 10, अगर अब इसको मैं 12 जो आपका x1 के अंदर वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1 प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास मैसेज क्या, वो प्रिंट क्या हो गया, 1 2 3 हमने इनपुट करा, आउटपुट हमारे पास क्या है 3 2 1। आप ऐसा कितने भी डिजिट के नंबर के लिए कर सकते हो, उसके लिए आपको फॉर लूप या वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, तो मैं इनपुट कर रहा हूँ 1 2 3, हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 3 2 1 आउटपुट आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू इनपुट्स फॉर डेज एंड मंथ, देन कैलकुलेट विच डे ऑफ द ईयर द गिवन डेट इज simplicity take 30 days for all months. For example, if you give the input as day 3 month 2, then it should print number of the days of the year is 33. बहुत सिंपल सा, सिंप्लिसिटी के लिए आपको करना क्या है, आपको अज्यूम करना है दैट एवरी मंथ हैड 30 डेज। आपको अज्यूम करोगे कि सारे मंथ के सारे, दैट इज जनवरी फरवरी, सबके अंदर आपके जो डेज होते हैं वो कितने 30 डेज हैं। तो आप जो इनपुट करा रहे हो वो मंथ इनपुट करा रहा हो। सपोज यूजर ने इनपुट कराया दैट इज सेकेंड मंथ, और यूजर ने अगेन इनपुट कराया दैट इज डे, तो डे के अंदर उसने वैल्यू दी दैट इज 3।
तो आपके पास क्या आ गई, दैट इज डेज ऑफ द ईयर 30, दैट इज 30 आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय m-1 प्लस डी। सपोज उसने मंथ जो इनपुट कराया था वो दैट इज सेकंड कराया था, उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज 30 मल्टीप्लाई बाय m-1 कितना हो गया, दैट इज यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 30 हो गया, और यहाँ पे प्लस डेज कितने कराए थे 3, तो आपके पास आउटपुट क्या आ गया 33, क्योंकि वो सेकंड मंथ के अंदर था, सेकंड मंथ के थर्ड डे पर थे। तो पहले मंथ के अंदर हमारे 30 डेज थे प्लस 3 डेज होगा, तो हम 33 डेज पर हो गए। अगर यूजर इनपुट करा था 3 और 5, तो उस कंडीशन में क्या होता, 30 मल्टीप्लाई बाय m-1 प्लस डे, तो आपके 30 मल्टीप्लाई बाय दैट इज आपका मंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस डे कितने हो गए, दैट इज 60 प्लस 5, आपके पास आउटपुट क्या जाना चाहिए 65। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, दैट इज 9th। एंटर करते हैं, तो हम यहाँ पे पहले इनपुट करते हैं 2 और 3, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 33। अगेन हम इसको यूज़ करते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ इनपुट करते हैं 3rd मंथ और 5th डे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 65। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ प्रोग्राम that asks the user for the number of years and then print out the number of days, hours, minutes and seconds of the years। अगर यूजर ने आपसे क्या करना है, यूजर से कितने ईयर्स हैं, सपोज यूजर इनपुट करता है 10, तो क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ डेज इन दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर्स, नंबर ऑफ सेकंड्स इन 10 ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स इन 10 ईयर्स और नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 ईयर्स प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर यूजर इनपुट कर रहा है 10, तो हम इसको क्या कर रहे हैं 365 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज नंबर ऑफ डेज आ गए। अब नंबर ऑफ आपके पास डेज निकल कर आ गए, तो अब आपको मिनट्स निकालना है, तो अब ये क्या हो गया, डेज हो गया। अगर आपको मिनट्स निकालना है तो आप क्या करोगे, आपके पास जो डेज आए थे, डेज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 24 से, क्योंकि आपको पता है एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आवर्स निकल कर आ जाएंगे। देन आपको क्या निकालना है, मिनट्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो आवर्स निकल के आए थे तो आवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो आपके क्या होगा, क्योंकि आपको पता है एक आवर के अंदर कितने होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो आपके मिनट्स निकल कर आ गए। देन आपको क्या निकालना था, सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे, मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 60 से, क्योंकि आपको पता है एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके क्या निकल कर आ जाएंगे, सेकेंड्स निकल कर आ जाएंगे, और उन सारी वैल्यूज को जो आपके पास आ रही हैं उनको आप प्रिंट करा दोगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो हमारा कौन सा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं यहाँ देता हूँ 10, तो हमारे पास 10 ईयर्स के अंदर 3650 डेज होगा, इतने आवर्स होगा, दैट इज 87,600 आवर्स होगा। देन ये हमारे पास उतने मिनट, ये इतने मिनट्स आ गए और इतने सेकंड्स आ गए। तो बहुत सिंपल सा था, बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि आपको यूज़र से क्या करना है, एक इनपुट कराना है ईयर, और जब आपको पता है एक ईयर के अंदर आप क्या ज्यूम कर रहे हो 65 डेज होते हैं, तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो यूज़र ने ईयर इनपुट करा है कितने ईयर्स के अंदर, तो आपके पास ईयर्स निकल कर आ गए। जब आपके पास ईयर्स निकल कर आ गए तो आपने क्या करा, नंबर ऑफ डेज निकालना थे, सॉरी नंबर ऑफ डेज निकल कर आ गए। देन आपको क्या निकालना था, दैट इज आवर्स निकालना थे, तो आपने क्या करा, आवर्स को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स 24 आवर्स होते हैं आपको पता है एक दिन में, तो उसको नंबर ऑफ डेज जो आपके पास निकल कर आए थे आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आवर्स आ गए। देन आपको पता था कि एक जब आवर्स आ गए तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से करोगे, क्योंकि आपको पता है जो आपके एक आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 मिनट्स होते हैं, तो आपके मिनट सेकंड्स निकल कर आ जाएंगे। ऐसे सेकंड्स के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास मिनट्स निकल कर आएंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, क्योंकि आपको पता है एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपके उतने साल्स के अंदर सेकंड्स निकल कर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स एन एज एंड प्रिंट एज आफ्टर 10 ईयर्स एज शोन बिलो।
तो बहुत सिंपल सा है। तो यूज़र से क्या करना है, एक एज इनपुट कराना है। तो मैसेज क्या देना है कि उसकी एज क्या है। सपोज यूज़र ने आपके पास मैसेज क्या है, व्हाट इज़ योर एज, और वो आपने किस वेरिएबल के अंदर ले ली, एज वेरिएबल के अंदर ले ली। आपको क्या करना है, इसके अंदर 10 ऐड कर देना है। तो 10 जो जब आप 10 ऐड कर दोगे तो उसके बाद का 10 ईयर की एज उसकी जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सा प्रोग्राम था ये। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 11। तो हमने यूजर से इनपुट कराया एज, उसने 17 इनपुट करी, तो आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 17 + 10। ये तो आउटपुट आ गया, दैट इज 27। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम था। नेक्स्ट प्रोग्राम को हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। राइट अ प्रोग्राम हुज 3 सैंपल रन्स आर बिलो। हमें सैंपल रन्स दे रखे, दैट मीन्स उसमें क्या करा है, रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से 5 के बीच में। और क्या रैंडम नंबर जनरेट होकर आया, जो भी नंबर 0 से 5 के बीच में जनरेट हुआ होगा। सपोज यहाँ पे 2 जनरेट हो गया, और फिर अगेन उसको रन करा गया, दैट इज 0 क्या जनरेट हुआ, दैट इज 5 जनरेट हो गया। तो अब क्या हुआ, दैट इज 2⁵ तो आउटपुट आपके पास क्या आ गया, दैट इज 32। ये कैसा होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2⁴ 4 × 2 8 8 2 16 एंड 32। तो आपके पास आउटपुट क्या गया, 32 आ गया। अगेन दोबारा से दिया गया, तो दोबारा से जो रैंडम नंबर जनरेट हुए होंगे क्या हुए, दैट इज 4 एंड 3। तो उसका आउटपुट ये आ गया। और ये अगेन सैंपल रन 4 दे रखा है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम के अंदर कौन सा मॉड्यूल इंक्लूड कराना पड़ेगा, दैट इज रैंडम मॉड्यूल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। जब भी आप रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज़ कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपोर्ट रैंडम। इससे क्या होगा, आपका रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस होंगे आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। हमने क्या लिखा है, x = random.randint। randint क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जो भी हमने यहाँ पे पास करें, दैट मीन्स 1 से लेके 5 के बीच में जनरेट करेगा, और किस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर, किसके अंदर वेरिएबल के अंदर दे देगा, x वेरिएबल के अंदर दे देगा। देन हमने अगेन इसको एग्जीक्यूट करा, random.randint 1,5। तो 1 से 5 के बीच में अगेन एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, वो किसके अंदर दे देगा, y के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 रैंडम नंबर जनरेट हो गए 1 से 5 के बीच में, एक x वेरिएबल के अंदर आ गया, दूसरा y वेरिएबल के अंदर आ गया। रैंडम नंबर 0 एंड 5 तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, x के अंदर वैल्यू क्या है और y के अंदर वैल्यू क्या है। आपको पता है जब भी आपको पावर निकालनी होती है तो आप कौन सा एक्सपोनेंट, दैट मीन्स 2 स्टार्स दे देते हो। तो x के अंदर जो वैल्यू आई है 2 स्टार्स, देन y के अंदर दैट मीन्स x की पावर y, वो आपका यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कर देगा a⁴b, और आपने आउटपुट उसका प्रिंट करा दिया। चलिए देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो हमारे पास क्या हुआ, पहला रैंडम नंबर जनरेट हुआ 5 और दूसरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ 2। तो हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 25। इस प्रोग्राम को अगर दोबारा रन करते हैं तो इस बार हमारे पास रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ वो 3 हुआ, और b का भी 3 हुआ। तो हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 27। अगेन इसको रन करते हैं तो 4 एंड 1 हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या था कि आपको रैंडम मॉड्यूल इंक्लूड करना था, और कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको क्या करना ही पड़ता है, रैंडम मॉड्यूल डॉट रैंडम लोअर बेस एंड अपर बेस आपको पास करनी पड़ती। उसके बीच से कोई भी नंबर जनरेट होगा और वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी वेरिएबल आप दोगे उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। देन आपको पावर निकालने के लिए आपको पता है आपको एक्सपोनेंट, दैट मीन्स 2 स्टार देना पड़ते हैं, और आपकी पावर निकल कर आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स 6 रैंडम नंबर्स इन अ सीक्वेंस क्रिएट विद स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, देन प्रिंट द मीन, मीडियन एंड मोड टू जनरेट रैंडम मोड ऑफ जनरेटेड नंबर्स। दैट मीन्स अब आपको करना क्या है, आपको 6 रैंडम नंबर्स जनरेट करना है, और उसके अंदर जो आप यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, स्टार्ट, दैट मीन्स स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करें, वो नंबर कहाँ पे स्टॉप हो, और स्टेप का मतलब है कितने का जंप करे, दैट मीन्स जो भी आपको देना है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है, रैंडम मॉड्यूल। देन स्टैटिक्स के लिए आपको जब भी आप मीन, मीडियन और मोड निकालना होगा किसके अंदर, पाइथन के अंदर,
तो आपको किस मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैटिक्स मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी एस एस टी, क्योंकि मैं बार बार स्टैटिक्स नहीं लिखना चाहता तो मैंने इसलिए उसका एक शॉर्ट नेम दे दिया एस टी। ऐसे ही आप यहाँ पर रैंडम के लिए एस आर डी लिख सकते थे या कुछ भी लिख सकते थे। तो मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया, वो किस रेंज के बीच से जनरेट होंगे, रैंडम डॉट रेंट रेंज, इस रेंज के बीच से जनरेट होगा 1 से लेकर 10 के बीच में, और स्टेप करेगा दैट मीन्स 2 का। तो क्या होगा, एक नंबर जनरेट करेगा किस वेरिएबल के अंदर चला गया, एक्स के अंदर चले गया। ऐसे ही दूसरा नंबर जनरेट करेगा वो x1 के अंदर चले गया। तीसरा नंबर जनरेट करेगा वो किसके अंदर जाएगा, दैट इज x2 के अंदर। चौथा, पांचवा और छठा, 6 नंबर जनरेट हो गए। अब जब 6 नंबर जनरेट होगा तो वो मेरे पास किसके अंदर आ गए, 6 वेरिएबल्स के अंदर आ गए। तो फिर मैंने क्या करा, v इक्वल्स टू एक लिस्ट बनाई है, दैट मीन्स इस लिस्ट के अंदर मैंने x1, x2, x3, x4, x5 को ऐड कर दिया। दैट मीन्स इसके अंदर ले लिया, एक लिस्ट के अंदर ले लिया। आपको पता होगा पाइथन के अंदर लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेटेड 1 to 1 विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2, तो जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुए थे वो आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिए। तो 6 के 6 नंबर आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो। देन मीन ऑफ द जनरेटेड नंबर्स आर, आपने क्या लिया था स्टैटिक के लिए, एस टी लिया था। एस टी डॉट मीन फंक्शन यूज करोगे तो वी के अंदर जो वैल्यू है, वी की जो लिस्ट है, इस लिस्ट की जो मीन निकल कर आएगा वो प्रिंट कर देगा। ऐसे ही इस वी लिस्ट के अंदर जो मोड निकल कर आएगा, मीडियन निकल कर आएगा वो प्रिंट कर देगा, जो मोड निकल कर आएगा वो प्रिंट कर देगा। ये तो बहुत सिंपल सा था। इसमें क्या हुआ, सिर्फ आपको क्या करना था, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना था और उनके फंक्शंस को यूज़ करना था। अगर यहाँ पर 10 नंबर आपको करना पड़ता है तो क्या करता है, आपको 10 बार लिखना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जितने वेरिएबल्स आप लोगे उतनी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी। एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए क्या होता है कि वो कम से कम लाइंस में अपने प्रोग्राम्स को कोड कर सके। उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसका आउटपुट भी सेम आएगा। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, ये जो 5 नंबर हम जनरेट कर रहे थे उसको हमने क्या करा, लूप के अंदर ले लिया। हमने क्या करा, वी एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना दी। यहाँ पर वी एक लिस्ट बना दी जो एम्प्टी है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है। हमने लूप चलाया कहाँ से लेके, 0 से लेके 4 तक, वो 5 तक, दैट मीन्स ये 5 बार चलेगा। वी डॉट अपेंड, हम इस लिस्ट के अंदर अपेंड करते जाएंगे जो नंबर जनरेट होंगे। रैंडम डॉट रेंट रेंज, जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो किसके अंदर होते जाएंगे। अब मुझे अलग अलग वेरिएबल नहीं चाहिए, इस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपेंड होते जाएंगे। और मैंने उस लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगेन सेम वेरिएबल्स यूज़ करके मैंने मीन, मीडियन और मोड निकाल दिया। इस प्रोग्राम के अंदर कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन्स हो गई। और अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन्स हो गई। दैट मीन्स 5 लाइन हमारी कम हो गई। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दोनों तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 13 को एग्जीक्यूट करते हैं पहले वाले तरीके से। तो हमारे पास आउटपुट ये आ गया, दैट इज 2 जनरेट हुआ। स्टेप 2 का है, देखिए तो 9 जनरेट हुआ। देन स्टेप 2 का दैट इज 7 3 5 और 9 जनरेट हुआ। स्टेप 2 का मतलब क्या है, 1 से लेकर जो 10 के बीच में जनरेट हो रहा है, हर बार स्टेप जो ले रहा है वो 2 का ले रहा है। तो हमारा जो मीन निकल कर आया वो ये निकल कर आया। देन हमारा मीडियन और मोड निकल कर आ गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देख लेता हूँ मेरे पास मैंने प्रोग्राम जो बनाया किस नाम से बना रखा है, एक बार DIR कर लेता हूँ। dir start 13.py मैंने शायद ये वाला प्रोग्राम बना रखा है, नहीं बना रखा है, देख लेते हैं। शायद ओपन ये है, T1 के नाम से बना रखा है। मेरे अंदर एक ख़राब आदत ये है कि जब मैं टेस्ट कर रहा होता हूँ तो मैं कोई भी नाम रख देता हूँ। ये बना हुआ है, इसको आप एग्जीक्यूट कर लेते, देख लेते हैं। पाइथन T1.py, तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई जो नंबर्स जनरेट हुए थे। मीन, मीडियन, मोड निकल कर आ गया। तो हमने इस प्रोग्राम को दोनों तरीके से कर देख लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।
14 हमारा कहाँ गया? अगेन इसमें हमसे क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 3 रैंडम नंबर्स इंटीजर बिटवीन 0 to 999 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। हमें 5 नंबर जनरेट करना है, जो 3 नंबर जनरेट कर रहे हैं किसके बीच से, 0 से लेके 100 से लेके 999 के, लेकिन जो किससे डिविजिबल हो, वो 5 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर जनरेट होना चाहिए। अगेन इसको अगर मुझे 100 नंबर निकालना हो तो मैं क्या करता, ये इस प्रिंट स्टेटमेंट को 100 टाइम्स देता? नहीं, अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम जो मैंने करा था, देखिए उसको मैंने फिर यहाँ मॉडिफाई करा है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको पता है रैंडम मॉड्यूल ले लिया आपने। अब यहाँ पे स्टेप का आपको क्लियर हो जाएगा, 100 से आप स्टार्ट करोगे, जो नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, दैट इज 999 के बीच में, 100 से 999 के बीच में होगा, कॉमा स्टेप के लिए हमने क्या दिए, 5 दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी नंबर जनरेट होगा 100 से 999 के बीच में, वो 5 का स्टेप लेगा, दैट मीन्स वो ऐसा नंबर होगा जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो क्या होगा, दैट इज कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा, अगेन कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा, कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कहता आपको 100 नंबर जनरेट करना है, उस कंडीशन में क्या होता, आपको ये प्रिंट कितनी बार देना पड़ता, 100 टाइम्स में देना पड़ता, तो प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए आपने क्या करा, यहाँ लूप यूज़ कर सकते थे, और लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट देते और आपका काम हो जाता। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो हमारे पास नंबर जो जनरेट हुआ कौन सा हुआ, 985, 570 और 580। ये तीनों के तीनों नंबर आपके जो डिविजिबल हैं वो किससे हैं, 5 से डिविजिबल हैं। वो किसकी वजह से है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या दिए, 5 दी है। अगेन मैं देख लेता हूँ ये नेक्स्ट वाला मैंने प्रोग्राम बना रखा है या नहीं बना रखा है, पता नहीं मैंने बनाया नहीं बनाया, देख लेते हैं फिर भी। टी के नाम से हो सकता है बनाया हो, हाँ टी के नाम से बनाया, देन इसके थ्रू भी हम कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पाइथन दैट इज t.py। अगेन 3 नंबर जनरेट हो रहे हैं, इस बार क्या हो रहा है, 680, 895 और 340। आपके तीनों के तीनों नंबर जनरेटर जो हो रहे हैं वो किससे डिविजिबल है, दैट इज 5 से डिविजिबल है। अगर मुझे 100 करना होते तो मैं यहाँ क्या कर सकता था, या 10 नंबर ले लेता हूँ या 20 ले लेता हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अगर ज़्यादा नंबर देना होता तो कंडीशन में मुझे क्या होता, वहाँ पे 20 बार स्टेटमेंट देना पड़ता। अब मुझे यहाँ पर 20 बार स्टेटमेंट नहीं देना पड़ रहा है, 20 बार नंबर जनरेट हो रहे हैं, और 20 बार जो आपके 20 नंबर जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से। अगर मैं उस कंडीशन में कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर कितनी बार स्टेटमेंट देना पड़ता है, 20 बार देना पड़ता। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो किसी भी प्रोग्राम का सॉल्यूशन जो कर सके वो कम से कम लाइन में कर सके, और आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कम से कम कंज्यूम कर सके। आप जितने वेरिएबल्स लोगे उतनी मेमोरी आपके कंज्यूम होगी, और जो आपका रन टाइम होगा वो ज़्यादा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 6 डिजिट रैंडम नंबर सिक्योर OTP बिटवीन दैट इज लाख टू 9000 ये दिस नंबर। तो हमने क्या करा है, इंपोर्ट सीक्रेट, ये पैकेज है, दैट इज एक मॉड्यूल है सीक्रेट्स, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। इसको हमने इंपोर्ट करा है, हमने एक वेरिएबल ले लिया SG सीक्रेट डॉट सिस्टम रैंडम नंबर, एक नंबर जनरेट करेगा जो भी हम कराना चाहेंगे, जिसके बीच में वो हम अभी कराएंगे। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जो हम नंबर जनरेट कराना चाहते हैं, तो जनरेटिंग 6 डिजिट रैंडम नंबर OTP, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब SG हमने यहाँ पे जो हमने डिफाइन करा था, हमने क्या करा, OTP इक्वल्स टू SG रैंड रेंज, किसके अंदर से, SG डॉट रैंड रेंज, जो हमारे पास नंबर है उसके अंदर हमने यहाँ पर पास करा, लोअर रेंज हमारी ये और अपर रेंज ये है, इसके बीच में से एक रैंडम नंबर जनरेट करे जो कितनी डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पर जब दे रखा है तो ये सारे 6 डिजिट का होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जबकि ठीक हमारी लोअर डिजिट और अपर डिजिट 6 डिजिट्स के हैं, दैट मीन्स लोअर नंबर और अपर नंबर 6 डिजिट्स के हैं, तो जो नंबर जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली 6 डिजिट का होगा। तो हमारे पास सिक्योर रैंडम OTP इज क्या हो गया, जो भी OTP के अंदर वैल्यू आई थी। या
रैंडम मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकते थे। चलिए करके देखते हैं। हमारा कौन सा था, दैट इज 15। तो 6 डिजिट का आपका रैंडम नंबर जो आपका जनरेट हुआ वो क्या हुआ, दैट इज 760262, ये आपका। और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अगेन दूसरा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। हर बार जो आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा वो चेंज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डेटा हैंडलिंग, क्लास 11 टाइप सी के क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15 क्लियर हो गए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 25, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो अभी के लिए हमने कौन से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स के क्लियर करने की। थैंक यू।